तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं कॉलेज में और कोडिंग की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जगह उन्हें पढ़ाई जाती है मैथ्स। ये सब बातें शुरू करने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि एडिटिंग वगैरह का ज़्यादा मैं चक्कर पाल नहीं रहा वीडियो में। 2.5 साल से लगभग मैं इंस्टाग्राम पे संघर्ष कर रहा हूँ। वहाँ 26,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पैसे नहीं देते, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो अब बना रहा हूँ। देखना हो तो देखिए, अगर एडिटिंग ज़्यादा पसंद हो तो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें एडिटिंग अच्छी हो। तो जो मुद्दा है कि बच्चे बीटेक करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मशीन लर्निंग से करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो अधिकतर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वहाँ पर उनका सिलेबस ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कई बार थोड़ा थोड़ा थर्ड ईयर में उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना सिखा के, वेब डेवलपमेंट ना सिखा के, एप्स डेवलपमेंट ना सिखा के उन्हें मैथ्स पढ़ाई जाती है। अब मैथ्स का क्या करें वो भाई, दूसरे देश जो हैं वो चैट जीपीटी बना रहे हैं, जेमिनाई बना रहे हैं, ग्रोक बना रहे हैं, और भारत में यहाँ पे इनको बीटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं मैथ्स। अच्छा, बच्चे टीचर से सवाल ना पूछ पाएँ, इस चक्कर में टीचर क्या करता है, इनके ऊपर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का बोझ लाद देता है। जैसे ही बच्चे क्वेश्चन करने जाएंगे, सर आप ये वाली लैंग्वेज सिखा दीजिए, असाइनमेंट दिया था मैंने, प्रोजेक्ट दिया था मैंने, वो हो गया आपका? हाँ सर हो गया। अरे बेटा, ये वाले पेज में थोड़ी करना था आपको असाइनमेंट, एक तरफ से पेज पूरा खाली रहता, एक तरफ से उसमें लाइन होती, उसमें करना था बेटा आपको। ये कैसी फाइल बना ली पतले पेज की, इसमें हार्ड बाइंडिंग होती बेटा, ऊपर का जो पोस्टर रहता है ना वो मोटा होता। इससे ब्रह्म ज्ञान थोड़ी होगा बच्चों को, इंजीनियरिंग करने आए वो, आप क्या करवा रहे हैं यहाँ पे उनको? बच्चे टीचर से सवाल ना पूछ पाए इसलिए उनको ऐसे लाद दिया जाता है। अच्छा, पीपीटी बना लिया आपने? हाँ सर बना लिया। ये 8 स्लाइड का क्यों बनाया, 1,000 स्लाइड का बनाते बेटा, इससे उनका उद्धार होगा क्या? आप 1.5-2 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट की आप फीस खा रहे हैं एक साल में, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या सिखा रहे हैं उनको, मैथ पढ़ा रहे हैं और आप इंजीनियरिंग में। उसके बाद 15-20 हज़ार बस की फीस उनकी अलग से। उसके बाद दुनिया भर के जो नाटक नौटंकी जो प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में, कहीं कोई नचने वाली आ गई, कोई गाने वाला आ गया, उसमें अगर किसी बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करना, उसकी उनसे फीस ली जाती कि भले ही आप ना हो लेकिन 500 रुपये आप इस प्रोग्राम के लिए दो। पैसे फर रहे हैं क्या उनके यहाँ पेड़ में? और जो टीचर बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं उनको प्रोग्रामिंग सिखाने में, पाइथन जावा C++ सिखाने में, तो आप शर्म करो। मतलब आप बच्चों की फीस खा रहे हैं, आप उनको क्या मैथ क्यों पढ़ा रहे हो भाई साहब? असाइनमेंट से क्या हो जाएगा उनका, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, गूगल में हो जाएगा उनका? कम से कम आप उनको ये नहीं बता पा रहे कि चैट जीपीटी कैसे बना और चैट जीपीटी को कैसे बनाते हैं, तो कम से कम आप उनको ये प्रॉम्प्ट लिख के ही बता दो कि चैट जीपीटी में ऐसा क्या प्रॉम्प्ट लिखें कि वो खुद बता दे कि कैसे बनते हैं एआई। इनको ये भी नहीं आएगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखाए जाते हैं, बच्चों को वो भी ना बता पाएँ। अगर इनको प्रोग्रामिंग आती है, इनको पाइथन C++ जावा अगर टीचर्स को आता, तो स्कूल में 25-30 हज़ार में काम क्यों कर रहे हैं? खुद फ्रीलांसिंग करते ना, खुद अपनी वेबसाइट बनाते, दूसरों की वेबसाइट बनाते। ये वहाँ क्यों अपनी रगड़ रहे हैं? इनको खुद कुछ नहीं आता। ज़्यादातर कॉलेज विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं कर रहा, और अभी एक आध का नाम ले दूंगा तो फिर भागे भागे फिरेंगे सब। दूसरी बात, गलती बच्चों की भी, बच्चों में एकता नहीं है। अगर बच्चे एक हो जाएं कि भाई साहब हमें ये पढ़ना ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहा है मैथ, आपके असाइनमेंट हम करने ही नहीं है, आप कितने असाइनमेंट दे लो हमको। पूरी क्लास अगर एकजुट हो जाए तो नहीं कर रहा असाइनमेंट, करो जो करना है आपको। हमें पाइथन सीखनी है, दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी है जिनसे वेबसाइट बने, जिनसे ऐप्स बने, मशीन लर्निंग सीखनी है जिस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है। अगर सब बच्चे एक हो जाएं तो उनके तो बाप को सिखाना पड़ेगा। पर बच्चों में भी यूनिटी नहीं है, बच्चे भी जाके यहाँ वहाँ घूमते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी टीचर की हिम्मत नहीं है कि अगर बच्चे एक हो जाएं तो उनके विरोध में बोल सके, आपको टच कर सके। आपको टच कर दे तो CM हेल्पलाइन है, 181 पे कॉल करो, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नेताओं को टैग करो, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, स्टूडेंट विंग्स होती, ABVP है, NSUI है, आप इनके साथ होइए। आपको बच्चों को खुद नॉलेज नहीं है कि आपको छला जा रहा है और आप छले जा रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं बस एंजॉय चल रहा है। आपकी फ़ीस लग रही है 1-2 लाख रुपए। अगर ज़िंदगी को ऐसे ही 4 साल ही हो में उड़ाना है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इससे अच्छा आप ना करते, 12वीं के बाद आप ड्रॉप ले लेते। 4 साल अगर आप यूट्यूब में देते बढ़िया से, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता और 1.5-2 लाख आपके एक वीडियो पे पैसे आते। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की इंडिया में यही समस्या है कि बच्चे पढ़ने कुछ जाते हैं, पढ़ाया सिलेबस में कुछ जाता है उनको।
जिस लिए पढ़ने गए हैं, जो सोच के उन्होंने एडमिशन लिया था, उसका ABCD नहीं पढ़ा रहा है वो, उसमें हर कुछ ही पढ़ा रहे हैं। और टीचर से बोलो, HOD से बोलो, ऊपर शिकायत करो तो बोलते हैं सिलेबस ही यही है। आपने सिलेबस को बनाया है कि सिलेबस ने आपको बनाया है? अपने ही बनाया सिलेबस में खुद फंस गए, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में खुद फंस जाए। गजब धन्य है यार भाई। ऐसे पछाड़ोगे आप अमेरिका को? ऐसे बनाओगे आप दूसरा ChatGPT भारत में? तो मेरा निवेदन है ना सभी स्टूडेंट से कि आप एकजुट हो जाएं, और जो पढ़ने गए वो ही पढ़ें। टीचर कुछ नहीं कर पाएगा आपका, आप बस एकजुट रहें, जो आपको पढ़ना है वो ही करें। असाइनमेंट फसाइनमेंट फालतू के अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।